नमस्कार मित्रों। उपस्थित हूँ यह कुंडली लेकर। यह कुंडली देखने के लिए आई थी, लेकिन इसमें बहुत सुंदर सुंदर योग हैं। उसी योग के बारे में चर्चा करनी है। यह कुंडली देखने के लिए आई थी और देखा भी गया है। अब चर्चा करते हैं इस कुंडली पर। यह कुंडली कर्क लग्न की है, मिथुन राशि है। आप देख सकते हैं वर्तमान में इनकी शनि की महादशा चल रही है। शनिदेव सप्तमेश और अष्टमेश होकर लग्न में बैठे हुए हैं। लग्न में शनिदेव लग्न की रक्षा कर रहे हैं, शरीर व्यक्तित्व की रक्षा कर रहे हैं और इसको बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं शनिदेव। लेकिन ये शनिदेव तृतीय दृष्टि से जातक के शरीर में जब से इनकी दशा आई है, ये ऐसा कर रहे हैं। जातक के शरीर में आलस्य भर रहे हैं, भाई बहनों से विवाद उत्पन्न करा रहे हैं। शनिदेव की सप्तम दृष्टि दैनिक व्यापार को नष्ट कर रही है, साझेदार व्यापार को नष्ट कर रही है और इनकी जो भी साझेदारी का व्यापार है उसमें इनको नुकसान हो रहा है। और ये शनिदेव गुप्त शत्रु प्रकट कर रहे हैं। वहीं ये शनिदेव दशम दृष्टि डालेंगे यहाँ दशम भाव पर। यहाँ दशम में मेष लग्न है और मेष लग्न में सूर्य बुध और केतु बैठे हुए हैं और शनिदेव की दृष्टि है। ऊपर से राहु की सप्तम दृष्टि है। ये सूर्य उच्च के हैं, मेष राशि में उच्च के सूर्य होते हैं। ये सूर्य उच्च के हैं, लेकिन इस उच्च के सूर्य पर शनि और राहु ने ग्रहण लगाया हुआ है दृष्टि डालकर। तो ये क्या करेंगे? तो दशम से संबंधित कार्य पिता से विद्रोह उत्पन्न कराएंगे या पिता के स्वास्थ्य में को खराब कर देंगे, या पिता रहेंगे तो भी उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। ये चीजें उत्पन्न करेंगे। यही काम इन्होंने इससे पहले तृतीय भाव पे किया, वक्र दृष्टि डालकर यहाँ भाई से विद्रोह पैदा किया, अब पिता से कर रहे हैं। तो दशम दृष्टि से पिता से विद्रोह करेंगे। इस जातक की शिक्षा जिस स्तर की है, पंचमेश का पंचम से पंचम जाना, भाग्य भाव में जाना, और भाग्येश का एकादश भाव में जाना, तो शिक्षा तो बढ़िया है। लेकिन सरकारी सेवा में ये नहीं गए, कारण कि शनिदेव की दशम दृष्टि सरकारी सेवा से विमुख कर दिया, विच्छेद करा दिया। राजनीति से भी में जाए यदि ये, तो राजनीति में भी इनको लाभ नहीं देंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में शनि की महादशा ही चल रही है और शनि इस समय श्रेष्ठ परिणाम कर रहे हैं, अपनी दशम दृष्टि डाल रहे हैं। या पहले भी गए होते तो पहले कुछ अंतर हो सकता था, परंतु अभी नहीं। पहले ये कला दिए, कला कुशल जातक को दिए हैं, परंतु वर्तमान में यदि चर्चा करें तो राज्य कर्म से विमुख, यदि जातक सरकार से या सरकार का लाभ ले रहा है तो उसे ये लेने नहीं देंगे। नौकरी यदि करेंगे ये, या ऐसे जातक करें, तो नौकरी में अधिकारियों का ऐसा प्रेशर कि जातक छोड़ के भाग जाए। पद प्रभुता में अपमान दिलाने का काम करेंगे। ये शनिदेव और राहु की विच्छेदात्मक दृष्टि सूर्य पर अपमान दिलाने का काम करेंगे। सर चकराने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और जो इस कुंडली में जो जो भी राजयोग बना है, जैसे दशम भाव में सूर्य का मेष राशि में उच्च होना ही राजयोग है, तो इसमें भी ये कमी ला रहे हैं। ऊपर से महालक्ष्मी योग इसमें जो बना है, भाग्येश का एकादश भाव में शुक्र दैत्य गुरु के घर में बैठना और एकादशेश शुक्र का नवम भाव में
देवगुरु के घर में बैठना अर्थात नवमेश और एकादशेश का परिवर्तन महाराज योग बनता है, महालक्ष्मी योग बन जाता है। ये अपार और अकूत धन पुरुषार्थ से जातक कमाता है और संग्रह करता है। ऐसे जातक निम्न परिवार में जन्म लेकर कुटुंब को और अपने आप को स्थापित करते, ऊपर उठाते हैं। अब देखिए, लेकिन शनिदेव अब निर्णय कर रहे हैं, सप्तमेश और एकादशेश का रिजल्ट कर रहे हैं, लग्न से दृष्टि डाल रहे हैं, तो दैनिक व्यापार को नष्ट कर रहे हैं, जननेंद्रिय को में रोग ये देंगे। और अप्रत्यक्ष शत्रु, प्रत्यक्ष शत्रु नहीं, अप्रत्यक्ष शत्रु शनिदेव की दृष्टि यहां उत्पन्न करेगी। हालांकि मार्केस जो चल रहा है, इस मार्केस का शरीर से बहुत कम संबंध रहेगा। यदि जातक मांस, मदिरा आदि खाद्य पदार्थों का सेवन करेगा तो शारीरिक नुकसान होगा, लेकिन शारीरिक नुकसान इसलिए नहीं होगा कि शनिदेव लग्न में बैठकर शरीर, व्यक्तित्व और छवि को धूमिल होने से बचा रहे हैं। तो शरीर को यहाँ तकलीफ कैसे देंगे? इसलिए शरीर को पीड़ा नहीं देंगे, लेकिन जातक की स्थितियां खराब कर देंगे, दैनिक व्यापार को नष्ट करेंगे। जितने भी इनके पार्टनर, दोस्त, मित्र होंगे, वो इनको धोखा देने के लिए ही जाने जाएंगे। पत्नी के भी स्वास्थ्य में अंतर दिखाई देगा। अब शनिदेव की दृष्टि यहां पड़ नहीं रही है, अष्टम भाव में शनिदेव की लग्न से दृष्टि नहीं पड़ रही है, इसलिए आयु को क्षय भी करेंगे, क्योंकि मार्केस लगा है तो आयु को नष्ट करेंगे। जातक को यदि ब्लड प्रेशर का रोग है तो इस समय वो तनाव ज्यादा दे देंगे। वहीं इस कुंडली में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ यदि योग है तो महालक्ष्मी योग, नवमेश बृहस्पति का एकादश में जाना और एकादशेश शुक्र का देवगुरु बृहस्पति के राशि में स्थित होना, ये बहुत सुंदर महालक्ष्मी योग है ये जातक को। और ये देखिए, सबसे अच्छी बात देखिए कि ये दोनों गुरुओं के बल पर जातक ने या जातक के भविष्य में शिक्षा क्षेत्र ही प्राप्त हुआ। दोनों गुरुओं ने जातक को शिक्षा ही जीविकोपार्जन दिया है। जीविका इनकी क्या है? शिक्षा क्षेत्र है। और ये स्कूल चलवाते हैं और उसमें शिक्षा प्रदान करते हैं स्वयं भी। तो ये जो है, ये गुरुओं के प्रभाव से ऐसा हुआ। अब वर्तमान में शनिदेव पीड़ा दे रहे हैं, अष्टम का फल कर रहे हैं, मार्केस का फल कर रहे हैं, तो रोग व्याधि से बचाएं, ईश्वर से कृपा है, प्रार्थना है। और आप भी जातक को इस समय संयम से रहना चाहिए, तो इस मार्केस का परिणाम कम हो जाएगा। अब ये सबसे ज्यादा जातक को तनाव होगा, क्योंकि ये भावना प्रधान राशि है। भावना प्रधान राशि लग्न, भावना प्रधान लग्न विश्वास बहुत जल्दी करता है और ये भावनाओं में बहना जानता है। और भावनाओं में बहते बहते, मतलब भावना में बहकर ये विश्वास कर लेता है, और विश्वास इतना कर लेता है कि वो इस व्यक्ति का शोषण भी करे तो भी इसे विश्वास नहीं होता कि अगला हमारा शोषण कर रहा है, क्योंकि कर्क लग्न भावना प्रधान लग्न है। और यहाँ बृहस्पति अपार धन दिए, लेकिन ये जो है, ये बड़ों से अपमान दिलाने का काम करेंगे ये बृहस्पति। यहाँ राहु जनता से भी अपमान दिलाएंगे, माता से विद्रोह करा देंगे, पिता से विद्रोह करा देंगे। शनिदेव और राहु मिलकर के उच्च के सूर्य को नष्ट कर दिए।
अब जो है जातक ज़्यादा परेशान है तो इसका कारण है चंद्रमा का व्यय भाव में बैठना और उस चंद्रमा पर राहु की नवम दृष्टि पड़ना जातक की परेशानी को और बढ़ाता है, क्योंकि व्यक्ति का मन ही ऐसा है कि वो संपूर्ण सुख का अनुभव करता है और कराता है, और मन जब दुखी होता है तो सुख का अनुभव नहीं होता। इसलिए इस चंद्रमा में ही चंद्रमा का पीड़ित होना, व्यय भाव में जाना, यात्रा करना, अलग-अलग प्रकार के कार्य करना, ये सब जीवन में प्राप्त हुआ। तो ये कुंडली आई थी, इस कुंडली पे चर्चा हुआ बिना नाम गाम बताए। आप भी चाहें तो अपना डिटेल इनबॉक्स में दे सकते हैं और अगले दिन आपकी भी कुंडली पे चर्चा होगी। जन्म समय, जन्म तिथि, जन्म स्थान और अपना नाम भेजें। आपकी भी कुंडली पे चर्चा होगी। नमस्कार।